सबसे पहले आप सबके प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज के वचन में गईले से पहले आप सबके हम कुछ बात बताओ चाहती हैं। हमन के यहाँ जितने लोग उपस्थित बाटे, हमन के सबके आपन एक ठो अतीत बा। अतीत मतलब हमन के बीतल कहानी बा, बीतल जीवन बा, पुरान जीवन बा, हो कि नहीं हो। सबके पास में आपन अपन जीवन के इतिहास बा। और कितने लोग के हम जानीला, कितने लोग के हम चिन्हिला। हमारे घर में बाटे, हमारे अम्मा पापा बाटे। कबो कबो बैठ के सोचे लें, कबो कबो बैठ के समझे लें अपने बीतल समय के विषय में। हम पहले कहाँ रहली, हमार जीवन कौन तरीका के रहे, हमार अवस्था कैसन रहे। जब बतावे लें तो आंख में से आंसू निकले लगला, रोवे लगल कितने लोग कि हम बहुत दुखित अवस्था में रहली, हम बहुत पीड़ादायक अवस्था में रहली, हम बहुत एकदम यहाँ तकल आवाला। कितने लोग जब सोचे लगल कि उतना समय में हम अपने आप के का करी, मार दी, अपने आप के अपन हम जान ले लिए। ऐसा ऐसा बीतल समय में होके हमरे आयल बाटी, ऐसा ऐसा अतीत में ऐसा ऐसा अवस्था से हमरे गुजर के आयल बाटी प्रभु यीशु मसीह के पास में। जब हमरे प्रभु यीशु मसीह के जीवन और जब हमरे पुराना जीवन प्रभु यीशु मसीह में आइले से पहले के जब जीवन की तुलना कई जाई, तो जब हमरे सोचल जाई तो हमारे के मुख से, हमन के मुंह से, हमन के हृदय से का चीज निकलला। परमेश्वर के धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें बहुत दुखित अवस्था से, बहुत डरावना अवस्था से, बहुत पीड़ादायक अवस्था से हमें निकाल के नया जगह पे का के दहले रखी दहले। हमें नया जीवन दे देलें, हमें नया पहचान दे देलें, हमें नया परिवार दे देलें, हमें नया मंडली दे देलें, हमें नया अधिकार दे देलें, हमें नया सब कुछ नया परमेश्वर हमें दे देले बाटे। और यह बात पावल इफिसी 2 अध्याय के 11 और 12 पद में बतावत है कि ईश्वरीय मेल मिलाप से पहले अवस्था के स्मरण करे की बतावत बाटे। ईश्वरीय मेल मिलाप, हमन के मेल मिलाप भइले से पहले के अवस्था पावल स्मरण करे के आज्ञा देते हैं। तोहन पचन याद करा, तोहन पचन समझा, मेल मिलाप भइले से पहले तोहन पचन की अवस्था का रहे। यह बात के पावल हमन के आज्ञा देते हैं। हम काहे कहा थी ईश्वरीय मेल मिलाप आगे जान अवस्था रहे के स्मरण कही जा, काहे कहा थी। पद 11 में आज्ञा देले बाटे, देखा जा पद 11 में आज्ञा देले बाटे परमेश्वर पावल कहा थे, इस कारण याद राखा। एकरे लिए कौने कारण, उद्धार मुक्ति भइले के कारण। हमले पिछले हफ्ता 3 हफ्ता से लगभग कौन चीज के विषय में वचन सुना जाता है एफिसी के पुस्तक से। एफिसी 2 अध्याय के 1 से लेके 10 पद तक पूरा परमेश्वर के महिमामय, परमेश्वर के महान उद्धार और मुक्ति के विषय में देखल गए। उद्धार मुक्ति पा गईले के कारण पावल कहा थे, उद्धार मुक्ति पहले के कारण तो हम पचन याद रखा। आज्ञा देते, सीधा आज्ञा देते, कहा थे तो हम पचन याद रखा का रहला यीशु मसीह में आइले से पहले, यीशु मसीह में और अन्य जाति और यहूदी में मेल मिलाप भइले से पहले तो हम पचन के अवस्था कार है, पहचान कार है, ओके याद कर कहा थे पावल। और जब क्रियापद देखा जाए हमें दोनों पद में थियो कह के मतलब बीतल समय में तो हम पचन रहला, अब बाटा नहीं लेकिन रहला। हम मेल मिलाप काहे कहली, 11 पद से लेके 22 पद के जब हमरे देखेंगे तब परमेश्वर अपन पूरा मेल मिलाप के कार्य के दिखैले बाटे। हमारे पिछले समय में 1 पद से लेके 10 पद में जो देखल गए वो परमेश्वर के उद्धार मुक्ति के काम के देखल गए। अब यहाँ 11 पद से लेके 22 पद तक पूरा में परमेश्वर यीशु मसीह में कैसे हमन के अपने साथ, परमेश्वर अपने साथ और अन्य विश्वासी के साथ में कैसे मेल मिलाप कहते हैं ओकरे विषय में दिखैले बाटे। लेकिन आज हमारे खाली 2 पद में जाके 11 और 12 पद में हमारे साथ में निकाल जाए। एफिसी 2 अध्याय के 11 और 12 पद हम पढ़ा थी, आप सब ध्यान से सुना जाए। हम नेपाली में पढ़ा थी। 11 पद में पावल लिखा थे, इस कारण याद राखा अघि तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति छँदा शरीरमा हातबाट खतना गरिएकाहरूले तिमीहरूलाई बेखतनाका मान्दथे। 12 पद में कहा था फिर से, याद राखा, याद करा, स्मरण करा, तिमीहरू त्यस बेला
बहुत भयंकर बात काले बाटे, बहुत डरावना बात काले बाटे। हमन के अवस्था कैसन है सुनल जा ध्यान से। कहत है पावल, याद रखा, अन्य जाति के लिखत बाटे पावल, जे सुसमाचार सुन के विश्वास में आइल बा ओके लिखत बाटे पावल। कहत है याद रखा तोहन पचन पहले के समय ख्रिस्ट से अलग रहला, इजराइल के नागरिक के हक से बाहरे रहला, प्रतिज्ञा के करार से वीराना रहला, आशा रहित रहला, और अंतिम में लिखत है इस संसार में परमेश्वर रहित, बिना परमेश्वर के रहला। आमीन। अब हम के छोड़ के प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता धन्यवाद देती आज के समय में जौन आपके वचन बताएगा, जौन आपके वचन व्याख्या करेगा परमेश्वर, हम असल तरीका से सहज तरीका से कह सकें और ये वचन सुनने के बाद में परमेश्वर उस सचमुच में मेल मिलाप एक दूसरे में हो सके। जे कि हम भी बाधा बनत आपके सुसमाचार के, आपके मिलाप के परमेश्वर, आज ही के समय में एक दूसरे के साथ में जेकरे बीच में मन मुटाव बा, जेकरे बीच में झगड़ा बा, जेकरे बीच में परमेश्वर उस शांति नहीं बा, उस शांति आ सके और मेल मिलाप हो सके और परमेश्वर आपके साथ में भी वो मेल मिलाप में रह सके। प्रभु धन्यवाद हो। मैं विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी थी, आमीन। तो दुई पद में हमन के मुख्य विषय का बा ईश्वरीय मेल मिलाप से पहले एक अवस्था के स्मरण कइल जा। ईश्वरीय मेल मिलाप से पहले अवस्था के हमारे का कइल जा, स्मरण कइल जा। एकर दुई पद के मुख्य विषय हो। तो का अवस्था रहे? दुई ठो अवस्था रहे हमन के ईश्वरीय मेल मिलाप भइले से पहले। हमन के अन्य जाति भइले के नाते दुई ठो अवस्था रहे। हमारे यहूदी नहीं हो जाला लेकिन अन्य जाति हो जाला, और अन्य जातिन के प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कैले से पहले, प्रभु यीशु मसीह में आइले से पहले कैसन कैसन अवस्था रहे। पावल दुई अवस्था बतावत हैं। पहला अवस्था हमन के देखे के सामाजिक अलगाव। सामाजिक अलगाव हमन के समाज से अलग रहल गया पद 11 में, और दूसरा में देखे के पद 12 में आत्मिक अलगाव। हमन के आत्मिक रूप से भी परमेश्वर से अलग रहल गए। ई बात के 12 पद में देखेगा। आज हमारे पहला बात देखेंगे सामाजिक अलगाव पद 11 में। काहे हम सामाजिक अलगाव कहा थी? अन्य जाति लोग समाज से अलग रहले, अन्य जाति समाज में नाई गिनत रहले, समाज से एकदम परे रहले। ई बात के पावल 11 पद में तब बतावत है। काहे बतावत है? काहे से कि पद 11 में देखल जा हमरे संगरी कहत है इस कारण याद रखा अगी तिमीहरू शरीर अनुसार अन्य जाति छदा। शरीर अनुसार अन्य जाति छदा कहत है पावल। अन्य जाति के लिखत बाटे जौन अब विश्वासी हो गइल बाटे, शरीर में हाथ बटा खतना गरिए का हरूले। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बा खतना। अन्य जाति लोग के खतना के चिन्ह ना दियाइल है, लेकिन के दियाइल है? यहूदी लोग के परमेश्वर खतना के चिन्ह दहले रहले, और वह खतना के कारण यहूदी लोग का करे अन्य जाति लोग के बहुत दबावें, बहुत घृणा करें। उन्हें पचन का सोचे कि परमेश्वर के चुनले बाटे? यहूदी लोग के भर चुनले बाटे। परमेश्वर यहूदी लोग के चुनले हैं, और उत्पत्ति 17 अध्याय में का दहले बाटे? एक चिन्ह दहले बाटे। कैसी हमारे जान पाएगी कि परमेश्वर के प्रजा होले? एक चिन्ह रहे। कौन चिन्ह रहे? उ खतना। परमेश्वर अब्राहम के खतना के चिन्ह दहले कि तोहन पचन जब लइका 10 दिन के होई, जब बेटवे 10 दिन के होई तो का करिया? खतना करवा दिया। और यह चिन्ह रही विश्वासी, मतलब जे परमेश्वर के प्रजा हो, जे परमेश्वर के चुनल लोग हो, उ वैसे जान जाई, वैसे चिन्ह जाई कि ओकर खतना भइल बा। यही नाते यहूदी लोग बहुत घमंड करे अपने खतना पे। यहूदी लोग अपने खतना पे बहुत घमंड करें। हमन के समाज में देखल जाए तब बहुत लोग ऐसा बाटे हमन के समाज में ही बने, लेकिन कितने चर्च में ये बात हो रहा बा कि कितने लोग कितने मनन के स्वीकार कैले से मनाही करेले। हो सकला वो व्यक्ति नीचा जाति के होई, हो सकला वो व्यक्ति गरीब होई, हो सकला वो व्यक्ति और कोनो भी समस्या हो सकला ओकर, और कोनो भी शर्त हो सकला ओकर जौन की आज के समाज में ओके ग्रहण करे के ना चाहले। ऐसे कह के यहूदी लोग भी अन्य जाति के अपने समाज से बाहर के मानत रहले, अपन समाज के व्यक्ति के ना मानत रहले। अगर आपके मालूम हो विश्व युद्ध पहला भइल बा, विश्व युद्ध दूसरा भइल बा, त विश्व युद्ध से भी महान युद्ध यहूदी और अन्य जाति में रहे। बाइबल के अनुसार हमारे जब देखेंगे तो मानव जाति के परमेश्वर दुइये ग्रुप में विभाजन कैले बाटे।
एक ठू यहूदी और एक ठू अन्य जाति, एक ठू यहूदी और एक ठू अन्य जाति के रूप में परमेश्वर का कैले बाटे सबके विभाजन कैले बाटे। परमेश्वर यहूदी लोग के आमोस 3 अध्याय के 2 पद में जो हमरे देखे कि हमें ऐसा लिखल बा, पृथ्वी का सबै परिवारहरू मध्ये मैले केवल तिमीहरूले मात्र चुनेको छु। परमेश्वर संसार में से और कौनो लोग के नहीं चुनले, लेकिन केवल के चुनले? यहूदी लोग के, केवल इजराइल के आपन प्रजा होई के चुन ले। और यही नाते उ सब अपनी खतना पे उ चिन्ह पे क्या करें? घमंड करें, अन्य जाति लोग के एकदम तुच्छ ठाने। तू हमारे समाज के लायक नहीं बाटा, तू यहूदी समाज के लायक नहीं बाटा कह के उस सबके हेपें, उस सबके घृणा करें। अब परमेश्वर यहूदी लोग के खाली अपन आशीष भर प्राप्त करे के लिए, दिहे के लिए नहीं चुन लें, लेकिन वो यहूदी लोग के द्वारा दूसरे लोग, अन्य जाति लोग भी आशीष प्राप्त कर सकें कह के यहूदी लोग के परमेश्वर का कहले चुन लें। उत्पत्ति 12 अध्याय के 3 पद में का लिखल बा, का बतैले बाटे? जब परमेश्वर अब्राहम के साथ में प्रतिज्ञा कैले बाटे, उत्पत्ति 12 अध्याय के और 3 पद में का लिखले बाटे, का बतैले बाटे कि अब्राहम के द्वारा हम का करब? सब संसार के लोग का पही आशीष पही, सब जाति के लोग का पही आशीष पही। लेकिन ई बात यहूदी लोग नहीं समझत रहले, उ सब सोचत रहले सब आशीष खाली यहूदी लोगन के भर हो, सब कुछ परमेश्वर जौन कहले बाटे सब यहूदी लोगन के भर हो, अन्य जाति कुछ भी नहीं लेना देना बा, अन्य जाति एकदम तुच्छ बाटे, अन्य जाति एकदम खत्म बाटे, हमारे ही हो जाला जौन हो जाला। यही नाते अन्य जाति और यहूदी में बार बार युद्ध भइल बा, बार बार झगड़ा होत रहे पहले समय में। लेकिन बारंबार परमेश्वर अपन प्रजा बनेली यहूदी लोग के, लेकिन बारंबार यहूदी लोग का भइले? फेल भइले। यहूदी लोग बारंबार आप परमेश्वर के जन होली कह के प्रमाणित करे के फेल हो गए। पहले समय में एक रब्बी जे के यहूदी के जे शिक्षक रहा, जे पढ़ाई लिखाए वाला रहा, जे वो व्यवस्था पढ़ाए वाला रहा, ओके रब्बी बोल जाला। तो एक लेखक ऐसा बतैले बाटे कि पहले समय में यहूदी लोग के सामान्य स्वभाव कैसन रहे अन्य जाति के प्रति, कि एक ठो कहानी बतैले बाटे कि एक ठो औरत, एक ठो अन्य जाति औरत जौन यहूदी नहीं रहे, वो एक ठो रब्बाई के पास आवेले, रब्बी के पास आवेले और अपन पाप के स्वीकार करेली औरत, और कहेले कि हम धर्मी बने चाहती, और वो कहेले कि हम यहूदी विश्वास में आए चाहत बाटी। काहे से कि वो सुनले रहेले कि यहूदी लोग का बाटे परमेश्वर से नजीक बाटे, परमेश्वर के चुनल लोग होले। लेकिन उतना समय में यू यहूदी रब्बी का कहले? सीधे नहीं कहले, सीधे नहीं कह के कहले तू परमेश्वर के पास में कब्बो नहीं आ पैबू। औरत ने कह के अपन दरवाजा का के देले, वही मुंह पे वो औरत के बंद के देले। देखल जब परमेश्वर यहूदी के बनैले रहले कि हमार सुसमाचार, हमार आशीष अन्य जाति के लोग के बीच में बटी, लेकिन उ सीधे अन्य जाति के देखते तुच्छ ठाने। ऐसा स्वभाव रहे यहूदी लोग के अन्य जाति प्रति। यही भरनाई पत्रुस के जब जीवन के देखल जाए प्रेरित 10 अध्याय में, पत्रुस के जीवन में का भइल बा? करनेलियस के जब आप सब कहानी के पढ़ल जाला, सुनल जाला, का भइल बा वहां? करनेलियस एक ठो व्यक्ति रहले जे परमेश्वर से भय मानले, परमेश्वर के लिए भेंटी चढ़ावले, और वह बात के देख के परमेश्वर उनके का करले? सपना में दर्शन देले। और जब पत्रुस एक दिन प्रार्थना में समय बिताए जाले, तो पत्रुस प्रार्थना में समय बितावले, तो प्रार्थना में ही एक ठो दर्शन दिखाई देला। उतना समय में भूखाई रहले, तब परमेश्वर एक ठो चादर में 4 गोड़ वाला जनावर, घिसरे वाला जनावर, सब कुछ का करले उप चादर में दिखावले। तब स्वर्ग से आवाज आवला, उतना भूखैले के टाइम में स्वर्ग से आवाज आवला, कहले हे पत्रुस उठाओ, मार और का कर खाओ। लेकिन पत्रुस का कहले बाटे? अशुद्ध चीज हम कैसी खा सकीला? काहे से कि व्यवस्था में ई सब का हो अशुद्ध हो के बता गइल बा। तब फिर परमेश्वर कहले बाटे, 2 बेर कहले बाटे, 3 बेर तक कहले बाटे, तब अंतिम में परमेश्वर कहले बाटे जौन परमेश्वर शुद्ध कह देले बाटी, जौन हम परमेश्वर पवित्र बना देले बाटी, तू के वाला अपवित्र बनाए वाला। एकर अर्थ का दिखावत है कि कहत है अन्य जाति अशुद्ध नाई बा, ओकरे पास में जा, ओके सुसमाचार सुनावा। और जब उनके घर में जाले, उनके घर में गैले के बाद में प्रेरित 10 अध्याय के 28 पद में
बतावल उनके घर में गैले के बाद में ऐसा कहले बाटे, तब पत्रुसले तिनीहरूले भने, अरू जातिसँग संगत गर्नु अथवा तिमीहरूलाई भेटघाट गर्नु एक यहुदीको लागि कति अनुचित हो भन्ने कुरा तपाईहरूले थाहै छ। तापनि परमेश्वरले मलाई कुनै मानिसलाई अपवित्र अथवा अशुद्ध नठान्नु भनी देखाउनु भएको छ। देखल जा, यहूदी लोग हमन के तुच्छ, अपवित्र, नीच जाति के ठानत रहले, लेकिन परमेश्वर हमन के पवित्र बना दहले। परमेश्वर एक समान बना दहले। जौन परमेश्वर हमन के चुनले नहीं रहले, जौन परमेश्वर हमन के अपन राष्ट्र नहीं बनैले रहले, जौन परमेश्वर हमन के आशीष रहित बनैले रहले, वह परमेश्वर हमन के सब कुछ का कैले यहूदी के द्वारा बना दहले। और उतने समय में यहूदी लोग एक प्रार्थना करत रहले। कौन प्रार्थना करत रहले? हम इतना तकल अध्ययन कैले ही सुनले बाटे कि यहूदी लोग दिन में 2 बेर हो कि 3 बेर ऐसे प्रार्थना करले। का प्रार्थना करले? परमेश्वर के धन्यवाद दी, परमेश्वर के एकरे कारण धन्यवाद दी कि परमेश्वर हमें औरत नहीं बनैले, परमेश्वर हमें दास नहीं बनैले। और सबसे ज्यादा धन्यवादी तब होले जब कहले, हे परमेश्वर, यहूदी लोग, हे परमेश्वर, आप हमें अन्य जाति नहीं बनावल गए। एकरे लिए भी यहूदी लोग का करत रहले? प्रार्थना करत रहले। यहूदी भैले के कारण, अन्य जाति ने भैले के कारण वो लोग का करें? प्रार्थना करें। और इतना भी सोचें, परमेश्वर अन्य जाति लोग के तोहन पचन के और हमें का कहले बाटे? नरक के पेट्रोल, डीजल, मट्टी तेल कह के सृष्टि कहले बाटे। ई सब आग के लिए बनल बाटे कह के वो सबके सोच रहे, वो सबके मानसिकता रहे। यहूदी और अन्य जाति के बीच में ऐसा घमासान भिड़ा रहे। योना के वचन आप सब सुनल गए। योना के परमेश्वर का कहले रहले? कहां जाए कहले रहले? निनबे का हो? यहूदी रहे कि यहूदी शहर रहे कि अन्य जातिक शहर रहे? अन्य जातिक शहर रहे। लेकिन जब परमेश्वर कहले योना जो सुसमाचार प्रचार कर, वहां के लोग एकदम भ्रष्ट हो गए बाटे, हम ओके विनाश करे वाला बाटी। लेकिन योना का कहला? सीधा उल्टा करला। सीधा उल्टा नहीं, एकदम उल्टा करला। परमेश्वर कहले निनबे जो ठीक के उल्टा भाग के कहा जाला? तरसीस। काहे से? क्योंकि मालूम बा ओकर स्वभाव, एक यहूदी भैले के स्वभाव का रहे कि अगर हम जाब अंतिम अध्याय में कहले बा ऐसे निकर के डांडा में देखा कहाला परमेश्वर विनाश करत बाटे कि नहीं शहर बा। ऐसे देख के जब देखा पावाला कि परमेश्वर विनाश नहीं कहले, तब रीस से का हो जाला? चूर हो जाला। यहूदी के स्वभाव का रहे कि अन्य जाति लोग मरे, अन्य जाति लोग वो नरक में जा। यही नाते योना भी का कहले? सु परमेश्वर के आज्ञा से दूर भाग गए, जौन परमेश्वर के आज्ञा दहले। जब सब लोग पश्चाताप करले, जब सब लोग बच जाले, तो योना का भइल बा? बहुत क्रोधित भइल बा। कहला, हे परमेश्वर, हम तो जानत रहली तू तो कृपालु होला, तू तो दयालु, तू तो बचाई ले कह के। यही नाते हम नहीं चाहत रहली, यही नाते हम नहीं गए निनबे शहर में सुसमाचार प्रचार करे। ऐसा रहे स्वभाव। यही नाते अन्य जाति लोग के यहूदी समाज से, यहूदी समाज के इंसाने मनैये ने मानत रहले। यहूदी समाज के व्यक्ति लोग परमेश्वर यहूदी के 2 कारण के लिए अलग बनैले रहले। पहले शुरू कि उनके द्वारा, यहूदी के द्वारा संसार के लोग देखें, वो सब की यहूदी लोग के देखें और जाने कि ये सब अन्य जाति लोग से और दूसरे राष्ट्र लोग से एकदम का बाटे? फर्क बाटे। और दूसरा कारण एकरे लिए यहूदी के परमेश्वर चुनले रहले कि ये दिखाए के नाते कि ये सब यहूदी लोग सबसे का बाटे? अलग बाटे। ये लोग कबो दूसरे व्यक्ति में, दूसरे जाति में नाय मिसावट कर ही, नाय मिल ही कह के पहले ही से परमेश्वर दिखाए के लिए यहूदी लोग के चुनले रहले। और यही नाते परमेश्वर का कहले? उ सबके एकदम कड़ा नियम कानून दहले रहले। कैसे खाना खाए के बा, कैसे कपड़ा पहरे के बा, कैसे विवाह करे के बा, अन्य जाति में विवाह नहीं करे के बा, कौन कौन खाना खाए के बा, ये सब का करे रहले? परमेश्वर यहूदीन के दहले रहले। लेकिन अन्य जातिन के कुछ भी नहीं दहले रहले। और जौन भी व्यवस्था बा उके के दियाल है? यहूदी लोग के दियाल है, अन्य जाति लोग के नहीं दियाल है। और जौन भी बलिदान के काम रहे उसके दियाल है, सब कुछ यहूदी लोग के दियाल है। यही कारण परमेश्वर यहूदी लोग के चुनले रहले दिखाए के लिए, संसार के दिखाए के लिए, अन्य जाति के दिखाए के लिए। लेकिन इतना भले के बावजूद में भी बारंबार का भले यहूदी लोग फेल हो गए दिखाए, लेकिन दिखाए
जवन दिखाए के रहे वो नहीं दिखा पहले। जवन चीज के लिए परमेश्वर चुनले रहले यहूदी लोग फेल भइले हमेशा दिखाए के लिए। आमोस की पुस्तक जब पढ़ल जाए 1 अध्याय में बहुत चकित करे वाला बात बा। 1 अध्याय में परमेश्वर अन्य जाति राष्ट्र के ऊपर का कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, और कारण एक ही रहा, वो सब एकदम क्रूर हो गए बाटे, मनइन के एकदम विनाश करत बाटे, एकदम खिलौने के समान मान ले बाटे। लेकिन जब 2 अध्याय में आओ जब परमेश्वर इजराइल और यहूदा पे न्याय करत बाटे तो ई बात के जान के आपके चकित हो जाए, एकदम सोच उल्टा हो जाए। काहे करत बाटे परमेश्वर न्याय, काहे करत है? काहे से कि उ सब परमेश्वर के दिहल व्यवस्था के इनकार कैले बाटे। काहे नहीं करत हैं? यौन पाप के कारण। एक ही स्त्री के पीछे बेटवा भी बाप भी यौन पाप में अपन जीवन बितावत हैं। यही नाते परमेश्वर यहूदी लोग के ऊपर न्याय करत रहे। इतने भर नहीं, गरीब लोग के दबाए वाला काम करत रहले। कैसी दबावत रहले? आमोस की पुस्तक में जब पढ़ल 2 अध्याय में इतना तक करत रहले, एक जोड़ी चप्पल के लिए मनन के बेचत रहले। के अन्य जाति लोग ना ही यहूदी लोग, जवन परमेश्वर के चुनल परजर है, उस सब के लिए है एक जोड़ी चप्पल मनन के जीवन से भी महत्वपूर्ण हो गई है। यही नाते परमेश्वर उस सब के ऊपर न्याय लाई रहले। अन्य जाति लोग की कामना करत रहले, अन्य जाति लोग खाली हत्या भर करत रहले, मनन के मारत रहले, दबावत रहले। लेकिन जे परमेश्वर के चुनल लोग रहे वो परमेश्वर के पवित्र नाम के भी अपवित्र बनावत रहले, अन्य जाति लोग नहीं करत रहले। यही नाते परमेश्वर इस सब के ऊपर न्याय लाइल बाटे। और उतने समय में जब कोनो यहूदी अन्य जाति के शहर और जात रहे, जब अपने घरे आवत रहे, तब अइले के बाद में अपन पहले ही चप्पल के धूर का करे झाड़ दें। चप्पल के धूर झाड़ें, उसके बाद में अपन कपड़ा भी का करें। अन्य जाति के शहर से आयल बाटी, अन्य जाति के धूर भी हमारे घर में नहीं जा पावे। हमार पवित्र शहर, हमार पवित्र स्थान, हमार पवित्र जमीन का हो जाए अपवित्र हो जाए, दूषित हो जाए, कह के वो सब का करें धूर झाड़ें। और इतने भरना, यदि केहू भी जैसे कोनो यहूदी लड़का अथवा लड़की कोनो अन्य जाति से विवाह शादी करा था, तो उतने समय में क्या करत रहे, उस सबके शोक सभा मना जात रहे कि हमारे लिए हमारे बेटवा का भइल मर गेल, हमारे लिए हमारे बेटिया का भइल मर गेल। अगर यहूदी लड़का लड़की कोनो अन्य जाति में विवाह करत है, तब ऐसा स्वभाव रहे अन्य जाति के प्रति। और इतना भन्नाई, यहूदी लोग कबो अन्य जाति के घर में नहीं जात रहे और अन्य जाति के अपने घर में नहीं आए देते रहे। लेकिन ये परखाल भटकाए के लिए, ये जौन विभाजन रहे, ये विभाजन हटाए के लिए किए आ गए संसार में। हमन के प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे का भइले, मारल गए। उनके लहू के द्वारा ही, उनके बलिदान के द्वारा ही, जौन एक आपस में दुश्मनी रहे अन्य जाति और यहूदी लोग में, एक आपस में जो दुश्मनी रहे, हो सकल बिहान आपके गांव घर में दुश्मन लोग भी हुई, वो सब भी विश्वास में ही बिहान परसों आपके का हो जाए, संगतिया बन जाए, आपके यार बन जाए, आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाए, जैसे प्रभु यीशु मसीह सबके बना दहलें। यूहन्ना 17 अध्याय में यही नाते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग रोहर भइले से पहले बारंबार प्रार्थना कैले बाटे, हे परमेश्वर, हम तो इस संसार से जात बाटी, लेकिन ई सब एक रहें, ई सब एक रहें, ई सब एक रहें। एक के भर प्रार्थना ना कैले बाटे, लेकिन 3 बार पद 11 में, पद 21 में, पद 22 में बारंबार परमेश्वर कहले बाटे ई सब एक रहें, ई सब में विभाजन न हो। हमारे अन्य जाति के यहूदी लोग का सोचत रहले, मूर्ख, निर्बुद्धि, कमजोर, निर्बल। लेकिन प्रभु के महिमा हो, परमेश्वर के प्रशंसा हो, यह अन्य जातिन के परमेश्वर चुनी लें, यह निर्बुद्धि के परमेश्वर चुन लें, यह निर्बल के परमेश्वर चुन लें, यह गैल गुजरल व्यक्ति के परमेश्वर चुन लें, सबके शर्म में पारे के लिए। जे केहू घमंड करत रहे अपने खतना पे, जे केहू घमंड करत रहे अपने यहूदी जात पे, ओके शर्म में बनाए के लिए, ओके कमजोर बनाए के लिए, ओके नीच दिखाए के लिए परमेश्वर हमन के नीच जातिन के, हमन के जेकर खतना नहीं भइल रहे, हमन के जे परमेश्वर चुनले नहीं रहले, हमन के जरिए जे परमेश्वर कबो कौनो आशीष दिए के प्रतिज्ञा नहीं कैले रहले, ओके परमेश्वर चुनी लेहले। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 27 में यह पद पावल बतैले बाटे। यही नाते प्रिय लोग, हमारे एक दूसरे से प्रेम कैल बहुत आवश्यकता बा। और ई बात के एकदम याद रखा जा कि चाहे जे भइल
हमार चाहे दुश्मन भैले, हमार चाहे जाति के नहीं होले, हमार चाहे गोत्र के नहीं होले, हमार चाहे घराना के नहीं होले, वो भलवेश कितनो ने बड़ा क्रिमिनल हो, लेकिन वो भी का भइल बा, परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि भइल बा। अगर घृणा कल जाए तो एक दूसरे में विभाजन लाई, अगर प्रेम कल जाए तो एक दूसरे के का करी, जोड़ी। लेकिन ना एक दूसरे से प्रेम करे के सिखल जा प्रिय लोग। पहला बात हमारे देखल गए कि सामाजिक अलगाव, दूसरा बात हमारे देखे कि आत्मिक अलगाव। 12 पद में पूरा आत्मिक रीति से हमारे परमेश्वर से एकदम अलग रहल के ई बात के बतावल है। और हमें 5 ठू चिन्ह देल है, 5 ठू कारण देल है कौन कारण से हमारे आत्मिक रूप से अलगाव रहल के। पहले शुरू हमारे देखल जाए ख्रिस्ट विहीन, ख्रिस्ट रहित, अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग ख्रिस्ट रहित रहले। ख्रिस्ट के मतलब का हो, पद 12 में देखा जाए, याद रखा तिमीहरू त्यस बेला ख्रिस्टबाट अलग थियो। ख्रिस्ट के मतलब का हो, ख्रिस्ट के मतलब का हो, परमेश्वर के पठावल अभिषिक्त जन जे के हमरे का कहल जाला, मसीहा। ख्रिस्ट माने मसीहा। देखा जा जेकर खतना नाय भइल है वो अन्य जाति कौनो भी संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ में नाय रहे। जवन यहूदी लोग रहले, जवनी के उद्धार मुक्ति नाय पहले रहले, लेकिन तब पर भी वो सबके दिमाग में रहे, वो सबके विचार में रहे, वो सबके ज्ञान रहे कि एक मसीहा का हुई ही हमन के द्वारा परमेश्वर का कहले बाटे, प्रतिज्ञा कहले बाटे कि एक मसीहा आई ही जवन हमन के उद्धार दी, हमन के राष्ट्र फिर से पुनर्स्थापना करी। ई बात यहूदी लोग जानत रहले, लेकिन अन्य जाति जितने लोग रहले ई सब बात, ई सबके ज्ञान उस सबके पास में रहबे नहीं कैल। हालांकि यहूदी लोग जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आइले, पहले बेर में का कहले, इनकार ना कहले, अपने ही लोग का कहले प्रभु यीशु मसीह के अलग कहले। यीशु भी यहूदी रहले, लेकिन यहूदी लोग ही प्रभु यीशु मसीह के इनकार कहले। अभी भी कितने लोग अगोरत हैं कि प्रभु यीशु मसीह यही, प्रभु यीशु मसीह यही आके चल के दूसरा बेर आए वाला बाटे हमन के प्रभु यीशु मसीह। तिस बेला कहते, कौन बेला, उद्धार मुक्ति भइले से पहले अन्य जाति लोग परमेश्वर के ज्ञान से एकदम अलग रहले, उद्धारकर्ता के ज्ञान से अलग रहले, मसीहा के ज्ञान से एकदम अलग रहले कि हो मसीहा, हमें तो मालूम नहीं बा कैसे हम अपने पाप से छुटकारा पाए। ई सब ज्ञान से पावल कहा थे अन्य जाति भैली के कारण यीशु मसीह में अले से पहले हमन के ख्रिस्ट रहित रहल गए, मसीहा रहित रहल गए, उद्धार रहित रहल गए। हमन के कौनो आशा नहीं रहे उद्धार मुक्ति पहले की। ई रहे अन्य जाति की अवस्था, ई रहे आपके और हमार अवस्था। ख्रिस्ट से अलग, ख्रिस्ट रहित भैले के मतलब का हो, अगर केहू ख्रिस्ट से अलग बा, वो समझ ले जाओ ज्योति से अलग बा, वो जीवन से अलग बा, उद्धार मुक्ति से अलग बा, शांति से अलग बा, हर एक आशीष से वो अलग बा। यदि केहू ख्रिस्ट से अलग बा, यदि केहू के जीवन में ख्रिस्ट नहीं बाटे, तब हमारे भी रहल गए। का लागल आप सबके कि पैसा नहीं भइल सबसे बड़ा समस्या हो, कि स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहल सबसे बड़ा समस्या हो, कि केहू के घर नहीं रहल सबसे बड़ा समस्या हो, और केहू के यार दोस्त नहीं बटे ये सबसे बड़ा समस्या हो। लेकिन सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा डरवाए वाला समस्या का हो, यदि कौनो व्यक्ति ख्रिस्ट रहित बा, ख्रिस्ट विहीन बा, वो सबसे बड़ा ओकर समस्या हो जीवन के। घर नहीं रही तब वो चले वाला बा, साथी यार दोस्त नहीं रही तब वो चले वाला बा, पैसा नहीं रही तब वो चले वाला बा, रोग रही तब वो चले वाला बा। लेकिन यदि केहू ख्रिस्ट रहित बा, यदि केहू के जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं बाटे, वो सबसे बड़ा खतरा में बा प्रिय लोग, सबसे बड़ा खतरा में बा प्रिय लोग। यही नाते आज ही के समय में ख्रिस्ट के ग्रहण कीजिए, आज ही के समय में प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कीजिए अपने जीवन में। पहला बात हमारे देखल गए कि ख्रिस्ट विहीन रहल हैं अन्य जाति लोग, और दूसरा बात हमारे देखे के राज्य विहीन, राज्य रहित, राष्ट्र रहित। वही 12 पद में देखा जाए, इजराइल का नागरिक हक बट बाहिर भयका थियो। पावल कहत हैं तो हम पचन अन्य जाति भैली के कारण का रहला, इजराइल के नागरिक हक अधिकार जितना रहे, एक ठू देश में जो हक अधिकार पाए वाला रहल गए, उ सब से का बाटा अलग बाटा। ये कोनो भौतिक हक अधिकार के बात नहीं करते पावल, लेकिन आत्मिक हक अधिकार के बात करते हैं। मान लीजिए आप हमन के नेपाल में बाटी, अब नेपाल में भैली नाते, नेपाली भैली नाते हमन के नेपाल में जौन जौन हक अधिकार बा हमन के का बा, हमन के पास में बा।
सरकार हमन के का कह दे देले बा। अगर सोचल जा हमन के नेपाल के नागरिक भइले के बावजूद में भी, हमन के नेपाल के नागरिकता भइले के बावजूद में भी अब नेपाल के हक अधिकार, नेपाल देश के हक अधिकार नेपाल सरकार हमन के नहीं दे तो हमन के कैसन लागी, जियल व्यर्थ हो जाए नेपाल देश में। वैसे कह के अन्य जाति लोग भी रहले, हालांकि वो सब भी वही रहले, इजराइल में रहले और बगले देश में रहले, लेकिन फिर भी वो सब जवन प्रतिज्ञा परमेश्वर अपने राष्ट्र से कैले रहले, वो प्रतिज्ञा से वो सब का रहले, विहीन रहले, अलग रहले। परमेश्वर इजराइल लोग के चुन ले एक राष्ट्र बनाए के लिए, और वो राष्ट्र के परमेश्वर ही राजा होए के लिए अपने आप के नियुक्त कैले। परमेश्वर अपन सब कुछ सुरक्षा, अपन सब कुछ आशीष, अपन प्रेम, अपन प्रतिज्ञा, अपन व्यवस्था, पुजारीपन, बलिदान, जितना भी वाचा रहे, जितना भी प्रतिज्ञा रहे, जितना भी आदेश रहे, उस सब की दहले इजराइल राष्ट्र के दहले। और यह बात अन्य जातिन के कहते तो पहचान ई सब हक अधिकार से का रहला, अलग रहला। ई सब कबू पाया वाला नहीं रहला, कब उद्धार मुक्ति से पहले अवस्था रहे। यदि अन्य जाति लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कैले होते हैं, अगर अन्य जाति लोग परमेश्वर के सच्चा वादा पे चलत रहे होते हैं, तो वो सब भी एक राष्ट्र के प्रजा रहे होते हैं। कौन राष्ट्र के प्रजा? जेकर राजा हमन के प्रभु यीशु मसीह होले, जेकर राज्य प्रभु करले, जेकर राज्य परमेश्वर करले, वो राज्य के भी प्रजा वो सब रहल होते। कितने अन्य जाति लोग, यह अन्य जाति, इफिसी के अन्य जाति लोग भी परमेश्वर के राज्य से बाहर रहले, अलग रहले, हक अधिकार जन पाए वाला रहले। लेकिन सुसमाचार के द्वारा ही वो सब हक अधिकार जौन इजराइल राष्ट्र के दिया है, वो सब के पा गए, अन्य जाति लोग पा गए। अब कौनो भेदभाव नहीं बा, अब कौनो भेदभाव नहीं बा। पावल कहत है जे कि केहू पूछे वाला नहीं रहे। प्रिय लोग, हमन की कौनो हक अधिकार नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर का कहले अपने राज्य के प्रजा बना देले, अपने राज्य के प्रजा भर हिनाय बना देले, लेकिन अपने साथ में का कहले बैठैले, अपने साथ में गद्दी में बैठाए हक अधिकार दे देले। हमन के परमेश्वर के प्रति कितना धन्यवादित होय चाहिए, हमन के परमेश्वर के प्रति कितना महिमा करे चाहिए। प्रिय लोग, हमरे पहला बात देखल गया कि अन्य जाति लोग यीशु मसीह में अइले से पहले, सुसमाचार में विश्वास कैले से पहले वो सब ख्रिस्ट विहीन रहले। दूसरा बात हमरे देखल के राज्य विहीन रहले, और तीसरा बात हमरे देखे के करार विहीन रहले, करार रहित रहले, प्रतिज्ञा रहित रहले। जितना भी प्रतिज्ञा परमेश्वर कैले बाटे, उ सब प्रतिज्ञा से उ सब का रहले, बाहर रहले। देखल जा पद 12 में, र प्रतिज्ञा का करार हरू बाटा बिराना थियो, एलियन, जेके इंग्लिश में बोल जाला एलियन रहला। अन्य जाति के लोग परमेश्वर जितना भी करार बंधले बाटे, जितने भी प्रतिज्ञा कैले बाटे, किकरे साथ में कैले बाटे? इजरायली लोग, यहूदी लोग के साथ में जितना भी प्रतिज्ञा कैले बाटे, सब केकरे साथ में कैले हैं? इजरायली लोग के जरिए। लेकिन एक प्रतिज्ञा हो सकला, नोहा जौन बाटे हमन के ना मालूम बा यहूदी रहले कि अन्य जाति रहले, हो सकला अन्य जाति रहले, ये सब मालूम नहीं बा। ओकरे बाद में परमेश्वर राष्ट्र बनैले बाटे, इजराइल राष्ट्र, तो हो सकला वो अन्य जाति के साथ में प्रतिज्ञा कैले बाटे। लेकिन ओकरे बाद में जब हमरे देखे के अन्य जाति के साथ में कौनो भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ना कैले रहले, और वह प्रतिज्ञा से हमरे भी का रहल गए, पर्याय रहल गए, अलग रहल गए, एलियन रहल गए, दूसरे देश के मने रहल गए। अब कौन कौन प्रतिज्ञा हो परमेश्वर इजरायली लोग के साथ में कैले बाटे? यहूदी लोग के साथ में कौन कौन प्रतिज्ञा कैले हैं? लब बताओ जा आप सब। पहला प्रतिज्ञा कहाँ कैले रहले? आशीष दिहे के। उत्पत्ति 12 अध्याय में 1 से 3 पद। कौन प्रतिज्ञा रहे? आशीष के प्रतिज्ञा, कि तोहरे द्वारा, अब्राहम के द्वारा, इजराइल राष्ट्र के द्वारा सारे जाति के लोग का पही आशीष पही, सारा जाति के लोग उद्धार मुक्ति पही। ये उद्धार मुक्ति के प्रतिज्ञा से हमरे है अन्य जाति लोग, नीच लोग का रहल गए, विहीन रहल गए, बाहरे रहल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण ही हमरे का भइल गए, उनके नजदीक में आवल गए, उनके प्रतिज्ञा में आवल गए। इतने भरना आशीष के प्रतिज्ञा नहीं, लेकिन उत्पत्ति 15 अध्याय के 5 से 6 पद के देखे के तो परमेश्वर धार्मिक बनाए के भी प्रतिज्ञा कैले रहले, जब उनके विश्वास के द्वारा वाला। कौन विश्वास? कि एक मसीहा आई ही, जेकरे ऊपर हम अब्बे से विश्वास करत ही, हमारी बलिदान पर्याप्त नहीं बा, लेकिन वो मसीहा जब आई,
वो पूरा पूरा तरीका से उद्धार मुक्ति कहीं इहो प्रतिज्ञा से अन्य जाति लोग हमारे अविश्वासी लोग का रहल गए, विहीन रहल गए, बाहरे रहल गए। लेकिन खुशी की बात ई बा, प्रभु यीशु मसीह संसार में अले, जब हमारे सुसमाचार के ग्रहण कर गए, जब सुसमाचार हमन के जीवन में काम करे, हमन के भी प्रतिज्ञा में मिल गए। प्रतिज्ञा जब भी दुई पार्टी के बीच में होला, अकेले प्रतिज्ञा नहीं होला। परमेश्वर और इजराइल के बीच में प्रतिज्ञा कैले, उहो प्रतिज्ञा में हमारे आ गए, उहो प्रतिज्ञा में हमारे भी समावेश हो गए। ई हो पहला प्रतिज्ञा। दूसरा प्रतिज्ञा का रहे, सबसे जाने माने वाला पद, हमारे ख्याल से सब चर्च ई बात के जानत हुई, ई पद के जानत हुई। अब इन कौने हफ्ता आयल है, इजकियल 36 के 26 से लेकर 27 पद में कहले बटे, हम तोहे का करब, हाई तोहार पथरा वाला हृदय निकाल के का करब, मांस वाला हृदय देव। हे देखल जा, हमारे अन्य जाति भैले के नाते ऊ से भी बाहर रहल गए, हमन के हृदय का वो परिवर्तन हो ही वाला नहीं रहे। लेकिन परमेश्वर ऊ प्रतिज्ञा में हमन के का कहले, मिला दहले। इतने भरनाई कहले बटे, हम अपन आत्मा भी तोहे का करब देव, तोहरे ऊपर खन्याइब, चाहे वो यहूदी रहे, चाहे जे रहे, चाहे दास रहे, चाहे फुक्का रहे, चाहे बनहुआ रहे, सब के ऊपर हम का करब अपन आत्मा खन्याइब। देखल जा, हमारी पवित्र आत्मा पाए कि योग्य के नहीं रहल गए, हमारे ऊ प्रतिज्ञा से भी बाहर रहल गए। लेकिन परमेश्वर हमन के अंदर वास करेने। आज जे विश्वासी हो, जे विश्वास में बा, वो विश्वासी के अंदर, वो विश्वासी के शरीर में पवित्र आत्मा का करेले, वास करेले। कितना बढ़िया, कितना असल परमेश्वर के वचन बा, कितना महान परमेश्वर के प्रतिज्ञा बा। तीसरा प्रतिज्ञा, कौन प्रतिज्ञा हो, और भी सबसे हमें आनंद दिए वाला प्रतिज्ञा, जौन प्रतिज्ञा से हमारे बिल्कुल पराय रहल गया। तीसरा प्रतिज्ञा कहां पाई जाला, हमन के हमें बहुत खुशी, बहुत आनंद बनाए वाला प्रतिज्ञा हो। केकरे साथ में कैले रहने परमेश्वर, हाँ, दाऊद के साथ में एक प्रतिज्ञा कैले रहने। कौन प्रतिज्ञा कैले रहने परमेश्वर, जब देखे ला इन्हन के राज्य नाय बनाता है, ये राजा हरदम बदलत है, हरदम इन्हरे जौन जौन कहा थी वह उल्टा विपरीत करत बाटे। कहले बाटे, हे दाऊद, तोरे वंश से हम एक ठो राजा पठाइब, तोहरे वंश से हम एक ठो राजा पठाइब, और ऊ राजा ई राज्य के हमेशा हमेशा अनंत अनंत के लिए राज्य करही। ऊ प्रतिज्ञा से, ऊ राज्य से, ऊ राजा के अधीनता में, ऊ राजा के नेतृत्व से भी हमारे बाहर रहल गए। लेकिन परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कैले, हमारे जौन अलग रहल गए प्रतिज्ञा से। परमेश्वर कहते हैं ऊ राज्य में जब प्रभु यीशु मसीह यही, कब यही प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु के, जब इस संसार के अंत होए वाला रही, परमेश्वर वादा कैले बाटे, प्रभु यीशु मसीह वादा कैले बाटे प्रकाशित 20 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह बादल के सवारी होके ही हमन के लिए के नाते उतने भरना ही। लेकिन 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी में इजराइल राष्ट्र का करही, राज्य करही। वो राज्य कैले से भी हमारे बाहर रहल गए। लेकिन अन्य जाति भले नाते प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार विश्वास ने कैली के कारण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए वाला बाटे, हमें इतना मालूम बा, हाई सब जनी है जितना जनी बाटी वो राज्य में शामिल हो जे कि नहीं, हमें इतना मालूम बा। काहे से कि ई प्रतीक खाली विश्वासी लोग के भर हो, ऊ यहूदी हो कि नहीं हो, ऊ विश्वासी हो, अन्य जाति हो कि नहीं हो, ऊ हरिजन हो कि नहीं हो, पासी हो कि नहीं हो, ऐसे कुछ नहीं मायने रखाला। वो चाहे नेपाल के रहे, चाहे इंडिया के रहे, चाहे अमेरिका के रहे, ऐसे कुछ भी मायने नहीं रखाला। मायने रखाला एक ही चीज, वो व्यक्ति विश्वासी हो कि नहीं, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कैले बा कि नहीं, वो व्यक्ति के उद्धार मुक्ति भइल बा कि नहीं। अगर वो व्यक्ति के उद्धार मुक्ति भइल बा, प्रभु यीशु मसीह बादल के सवारी होके ही हमरे उनके साथ में भी राज्य करे के, वो राज्य में हमारे हमेशा हमेशा अनंत अनंत के लिए रहे के। और यह बात पे विश्वासी बोले चाहिए। ये कुल प्रतिज्ञा से हमारे प्रतिज्ञा रहित रहल गए। लेकिन परमेश्वर के महिमा अपरंपार बा, हमन के नीच के, हमन के तुच्छ के, हमन के पापीन के, जेके परमेश्वर कबो चुनबे नहीं कैले, जेके परमेश्वर अपन राष्ट्र नहीं बनेले, ओके भी अपने प्रतिज्ञा में शामिल कई दहले, ओके भी अपनी प्रतिज्ञा में शामिल कई दहले। हमारे आत्मिक अलगाव भैले के 3 कारण देखल गए। पहले कारण हमारे देखल गए कि ख्रिस्ट विहीन भैले के नाते आत्मिक अलगाव भइल रहे, और राज्य विहीन भैले के नाते हमारे आत्मिक अलगाव भइल रहे,
और तीसरा में देखल गए करार विहीन, प्रतिज्ञा विहीन भइले के नाते हमरे का रहल गए, आत्मिक रूप से अलगाव रहल गए। अब देखल जा चौथा नंबर में आशा विहीन, आशा रहित। सबसे भयंकर समस्या, सबसे भयंकर अवस्था प्रभु यीशु मसीह में अइले से पहले, उद्धार मुक्ति पहले से पहले देखल जा 12 पद के अंतिम और आशा न भय का, आशा न भय का कहत बाटे पावल ई निरंतर रूप में आशा रहबे नहीं के तो हम पचन के पास में, अन्य जाति के लोग के, अविश्वासी के पास में कौनो भी चीज के लिए आशा नहीं रहे। बाइबल में जितना भी आशा दिहल बा उ सब आशा से अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग का रहले, पराए रहले। उ सब के पास में कौन भी भविष्य नहीं रहे, उ सब के पास में मृत्यु के बाद में भी जीवन बा कह के उ सब जानते बुझते न रहले, ये मालूम है दिमागों में रहबे नहीं, विचारवे नहीं रहे। यही नाते पावल कहते तोहन पचन अन्य जाति भले के नाते, अविश्वासी भले के नाते आशा रहित रहला। यदि आशा नहीं बा तो समझ लिया हमन के लिए कुछ भी नहीं बा। आशा के ऊपर, आशा और भरोसा के ऊपर, विश्वास के ऊपर सब लोग का बाटे टिकल बाटे। हमारे भी उस सुसमाचार पे टिकल बाटे। हमारे कब्बों ने देखल गए, मने कहले जब तक हम अपने आंखी से नाई देखब, जब तक हम अपने हाथे से नाई छुअब, जब तक अपने काने से नाई सुन ले, तब तक हम आशा नाई कह सकले, तब तक हम भरोसा नाई कह सकले। लेकिन कोरिन्थी के पुस्तक में पावल बतैले बाटे हमारे विश्वासी भले नाते देख के ना ही जियल जाला, लेकिन कैसे जियल जाला? विश्वास के द्वारा जियल जाला। देखने कुरहर को आधार महीना हम देखब तब भी विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसवा तक जब तक हमें ना ले जाबा, प्रमाणित कर तू हमें, प्रमाणित कर हमें। जब तक बाइबल में दिखाईबा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कहले बाटे कि हम ही परमेश्वर, तब तक हम विश्वास नहीं कर सकब। प्रभु का कहले बाटे वैसन के लिए? अरे ये सब के चाहे जितने चिन्ह दिखा दे, ये सब ढोंग भर रची, विश्वास कब्बो नहीं करी। लेकिन उस सब के लिए खाली एक चिन्ह दिया है। कौन चिन्ह? जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहले, वैसे कह के मानिस के पुत्र यानी कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट भी जमीन के गर्भ में 3 दिन 3 रात रही और फिर जी जही। यह बा हमन के आशा, हमारे विश्वासी लोग के पास में यह बा आशा। आशा के अर्थ ऐसा वाला भविष्य में कुछ बहुत असल होए वाला बा, ओह पे हम दृढ़ भरोसा रखती हो कि हम दिन प्रतिदिन अगोरत ही, हमार दिमाग, हमार विचार, हमार सोच उन्हीं पे लागल बा कि प्रभु यीशु मसीह यही अपने साथ में हमें ले जाए। ई हो आशा। और का बा आशा आप सबके जीवन में? विश्वासी भले के नाते आप सबके जीवन में का आशा बा? कौन कौन आशा के लिए जीवन जिया जाता? बताओ जा आप सब, कौन आशा में जीवन जिया जाता? कौन कौन आशा के कारण प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कैले बाटी? ला ई बताओ जाए। सही बात। अंकित के ई बा आशा कि जहां दुख नहीं बा, जहां पाप नहीं बे, ई आशा के लिए प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कैले बाटे हैं। यह होई चाहे विश्वासी की आशा। और कौन कौन आशा बा? अनंत जीवन की आशा कहां मिली? केवल प्रभु यीशु मसीह में मिली। लेकिन पावल कहते तो हम पचन अनंत जीवन से भी पराए रहला। अनंत जीवन की आशा में हमारे जीवन जिया जाता। आप कौन आशा में जीवन जिया जाते? विश्वासी भाई नाते परमेश्वर के पास में रह जाए। अंकित के पास बहुत ढेर आशा बा। और कौन आशा बा? जब प्रभु यीशु मसीह अपने साथ में ले जाही हमन के विश्वासी के न्याय करही, हमारे कैसी कैसी प्रभु के लिए काम कल गए, तो वो काम के आधार पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमन के क्या करही? इनाम दी। वो आशा के लिए हमारे जिया जाता। आशा भर कैले नहीं हुई, प्रभु के लिए काम भी करे पड़े अगर इनाम चाहल जाता तब। और कौन आशा बा? और कौन कौन आशा बा? सबसे हमें एकदम नाचिक मन करल वो आशा जब हम सुनीला, जब जब बाइबल में हम पढ़ीला, पहला यूहन्ना में बा इठो आशा, हमन के प्रभु यीशु मसीह के जैसन हो जाए के। ये सुन के आप सब कितने कूदे चाहिए, दौड़े चाहिए, नाचे चाहिए। हमारे हाई पापी लोग, हमारे नीच लोग क्या हो जाए के प्रभु यीशु मसीह के जैसन हो जाए के। जैसे प्रभु यीशु मसीह बाटे हमारे भी प्रभु यीशु मसीह के जैसन हो जाए के। वो एकदम हो। और कौन आशा बा? बहुत सारा आशा बताओ जा। भूख प्यास नहीं लगी। और कौन आशा बा?
वहाँ कोनो दुख नहीं रहे, वहाँ कोनो बीमारी नहीं रहे, वहाँ कोनो पाप नहीं रहे, वहाँ कोनो मृत्यु नहीं रहे, वहाँ केहू शरीर में नहीं रहे, वहाँ कोनो हमन के कितने जीवन में हमन के गलती भइल बा, अपराध भइल बा, हमारे सोचल जाला काहे कई दहली, लेकिन जब वहाँ जाए के प्रभु यीशु मसीह के साथ में रह के तो वहाँ है हमन के सोच विचार भी का हो जाए, खत्म हो जाए। इस सोच विचार कबो नहीं है, ई भरासा नहीं हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारे उनके सिंहासन में बैठे सबसे आनंद दिए वाला आशा ई हो, इतने भर नहीं हो जब हमारे प्रभु के साथ में रह के प्रभु हमन के शरीर महिमित शरीर में परिवर्तन कर दी और अपने जैसन बना दी, उनके हूबहू हमरे हो जाए के पवित्र पूरा पवित्र हो जाए के हमन के महिमीकरण में प्रवेश कर दी है कि ई हो एक विश्वासी की आशा। कौन भी दुख कष्ट परेशानी, कौन भी भूख प्यास नहीं रही, केहू सताए वाला नहीं रही, केहू मारे वाला नहीं रही, केहू झगड़ा नहीं रही, केहू काव नहीं रही, केहू भाव नहीं रही, सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ नया सृष्टि हो जाए। हमारे ई आशा के लिए प्रभु में जियल जाता। और यदि आप विश्वासी हो जाला तो बिना आमीन बोल ले, ई आशा के लिए हमारे जियल जाता। यह कुल हो आशा। एक नाते प्रिय लोग, ये आशा पे स्थिर रह जा। ये आशा कौनो ने कौनो परिस्थिति आए, कौनो ने कौनो ऐसा समस्या है आपके जीवन में, ये आशा के डगमगा दे सकला, लेकिन आप सब होशियारी के साथ में जीवन जिया जा। जेकरे ऊपर आप दृढ़ भरोसा कैले बाटी, वो भरोसा के लिए परमेश्वर से सहायता भी मांगल जा कि अभी हमें संसार में रहेगा परमेश्वर आपके आशा के ऊपर हमें अटल रहे के, स्थिर रहे के सिखावा जा। कहे से कि यहाँ के दुखा हम साहब तब वहाँ के सुखा हम का पा पाए। अगर हम यहाँ के दुख, यहाँ के लिए हम सुख में जीवन जिया थे तो वहाँ के सुख हमारे कब्बो नहीं पा सकेंगे। प्रिय लोग, वहाँ के सुख पाए के लिए यहाँ संसार में दुख उठाई ही पड़ी। हमारे 4 कारण देखल गए, कहीं हमारे आत्मिक रूप से अलग रहल गए। अब हमारे 5वां और अंतिम कारण देखेंगे कि अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग सुसमाचार सुनने से पहले का रहले, परमेश्वर विहीन रहले, परमेश्वर रहित रहले। पद 12 के अंतिम में देखल जा, रह इस संसार में परमेश्वर रहित थिएऊ। पावल कहते हैं अन्य जाति लोग के इस संसार में तोहन पचन के अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग, ये सुसमाचार में विश्वास नहीं कैले रहे, उद्धार मुक्ति जब नहीं भइल रहे, उससे पहले तोहन पचन का रहला, परमेश्वर रहित रहला। ये परमेश्वर रहित जौन शब्द बा, जब हमारे ग्रीक भाषा में देखेंगे तो उस शब्द से, ग्रीक शब्द से आयल बा नास्तिक शब्द। नास्तिक माने का हो, जे कि हूं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करला, लेकिन संदर्भ विश्वास नहीं करे नहीं हो, एकर मतलब ई हो यहाँ परमेश्वर रहित रहले। एकर मतलब का हो कि उ सब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करत रहले, लेकिन सच्चा परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करत रहले। वो एकमात्र जीवित परमेश्वर पे विश्वास नहीं करत रहले। बहुत सारा परमेश्वर, बहुत सारा देवी देवता के ऊपर क्या करत रहले, विश्वास करत रहले। ई है वो अन्य जाति लोग के समस्या। परमेश्वर बारंबार कहले बाटे, हम परमेश्वर कैठू बाटी, एक कैठू बाटी। परमेश्वर हजारों करोड़ों लाखों नए बाटे, लेकिन सिर्फ एक ही टू बाटी। और वह परमेश्वर के ज्ञान से अन्य जाति लोग का रहले, विहीन रहले, दूर रहले। वो जानी नहीं पहले कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर बाटे कि नहीं बाटे। हमें लागत तो हो जहां हम जाती, पेड़ काटा थी, पत्थर मिल जाता, ओके हम परमेश्वर मान लेती। कहूं अजीबो गरीब चमत्कार होता, पानी, पेड़ में से पानी निकलने लगा तो हम पेड़ के भी परमेश्वर मान लेती। यह कुल देवी देवता के उस मानत रहले अन्य जाति लोग, लेकिन सच्चा परमेश्वर के ऊपर कब्बो ने विश्वास कैले, कब्बो ने जान पाइले। और यह बाती पे पावल कहत बाटे, तोहर पचन अन्य जाति लोग, अविश्वासी लोग सुसमाचार में आइले से पहले का रहला, परमेश्वर रहित रहला, सच्चा परमेश्वर से विहीन रहला, बतावत है। और देखल जा, परमेश्वर कब्बो ने अन्य जाति के लोग के तिरस्कार कैले, लेकिन की कैलस, हम रही कैल गए परमेश्वर के तिरस्कार। परमेश्वर भलबे से अन्य जाति लोग के अपन व्यवस्था नहीं धले रहले, लेकिन रोमी 2 अध्याय के 15 पद बतावाला कि हमन के है हृदय में, हमन के विचार में परमेश्वर अपन व्यवस्था के लिख दहले बाटे। परमेश्वर अपने आप के प्रकट करे के लिए भजन संग्रह 19 में जब हमरे देखा जाए, सृष्टि में प्रकट कई दहले बाटे। परमेश्वर उस सच्चा परमेश्वर के जाने के लिए, चिन्हे के लिए बाइबल इतना तक बतावला, बाइबल भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं बा, लेकिन हमारे जान सकल जाला कि सच्चा परमेश्वर बाटे। हमारे बाइबल कॉलेज नहीं जाए पड़ी,
दुनिया भर के पढ़ाई नहीं करे पड़ी परमेश्वर के जाने के लिए। अगर जाने के बाद परमेश्वर अपने आप के संसार में का कैले बाटे, सृष्टि में का कैले बाटे, प्रकट कई धैले बाटे। ई हो सामान्य अनुग्रह सबके दिया बा, चाहे यहूदी रहे, चाहे अन्य जाति रहे, चाहे नेपाल के रहे, चाहे इंडिया के रहे, सबके ई सामान्य विशेष दिया गया रहे। लेकिन इस सामान्य विशेष से उद्धार मुक्ति पायल संभव नहीं रहे। लेकिन अन्य जाति लोग जानते हुए भी का कैले, परमेश्वर के तिरस्कार कैले, उनके सत्य के दबैले, जो उनकी सृष्टि में अपने आप के प्रष्ट तरीका से दिखा दे रहने। अन्य जाति लोग के समस्या का रहे कि उन्हें पचन जानते हुए भी परमेश्वर के आदर नहीं कैले, क्यों है परमेश्वर होले, वो सब परमेश्वर के धन्यवाद नहीं दिले। लेकिन वो सब अपने विचार में, अपने सोच में, अपने दिमाग में, अपने बुद्धि में, अपने हृदय में भ्रष्ट होते गए। रोमी 1 अध्याय के 21 पद बतैले बात है। प्रिय लोग, हमन के कितना धन्यवादित हो चाहिए परमेश्वर के कि हमारे परमेश्वर के कब्बो जान नहीं पावत रहल गए। जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बतावे का बतैले बाटे, दृष्टांत में जब प्रभु यीशु मसीह अपन वचन के सुनावे वाले तब कहले बाटे अन्य जाति लोग नहीं समझे, चेला लोग भी नहीं समझे, और यहूदी लोग जौन अपने आप के घमंडी मानत रहे हमरे परमेश्वर के जन हो जाला, उ लोग भी नहीं समझे। लेकिन बाद में चेला लोग कहे, हे प्रभु एकर अर्थ का हो, तब प्रभु कहले बाटे अरे एकर अर्थ तोहन पर नहीं समझला। हऊ जौन यहूदी लोग बाटे उ सब के लिए ई न्याय हो, उ सब समझबे नहीं करें, उनके हृदय, उनके विचार का हो गए बा, अंधकार हो गए बा, वो सब समझबे नहीं करें। लेकिन तोहन पचन जे विश्वासी हो, जे प्रभु के लोग हो, उ सब के लिए उस स्वर्गीय रहस्य, आत्मिक रहस्य भी का हो गए बा, खुला गइल बा, दिया गइल बा। पवित्र आत्मा हमन के दिया गइल बा। यही नाते वचन बुझले में, समझले में, उद्धार मुक्ति में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमन के सब कुछ में सहायता करेले। हमारे परमेश्वर के कब्बो नहीं पाए वाला रहल गए, परमेश्वर रहित रहल गए, परमेश्वर विहीन रहल गए, सच्चा परमेश्वर हमारे भी दुनिया देश के देवी देवता में भुलात भटकत रहल गए। लेकिन परमेश्वर अपने सुसमाचार के द्वारा का कहले बुला लहले, अपने ओर खींच लहले कि हम ही सच्चा परमेश्वर होली, हमारे पास आवा के। तो आज हमारे इफिसी 2 अध्याय की 11 और 12 पद में यह देखल गए कि मेल मिलाप भइले से पहले अवस्था के स्मरण कई जा, और 2 ठो अवस्था रहे, एक ठो सामाजिक रूप से हमारे अलग रहल गए, और दूसरा अवस्था रहे कि हमारे आत्मिक रूप से का रहल गए, परमेश्वर से भी अलग रहल गए, और एक दूसरे के साथ में भी का रहल गए, अलग रहल गए। हमन के एक आपस में फूट रहे, और ये बात के जान ले जा, ये बात के मान ले जा, हमारे कितनों भी विश्वासी बन जाए जा, ई जौन विभाजन बा ई हो सकला कब्बो नहीं समाप्त हो जब तक प्रभु यीशु मसीह ना यही। जब प्रभु यीशु मसीह आ जाए, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आ जाए, जब हमारे अपने पास में ले जाए हमन के, तो वहाँ कौनो भी विभाजन नहीं रहे, वहाँ कौनो भी नीचा जात नहीं रहे, वहाँ कौनो भी उच्च जात नहीं रहे, वहाँ केहू यहूदी नहीं रहे, वहाँ केहू अन्य जाति नहीं रहे, लेकिन सब लोग परमेश्वर के प्रजा रहे, सब लोग परमेश्वर की निज धन रही, और यही लिए हमन के जीवन जियल जाता। और वहाँ हमेशा हमेशा शांति बनल रही, वहाँ कब्बो झगड़ा नहीं हुई, वहाँ हमेशा हमेशा हमन के परमेश्वर के साथ में संगति में रह के, वहाँ हमेशा हमेशा हमारे विश्वासिन के साथ में संगति में रह के। यही नाते प्रिय लोग, हम आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, का आप सब मेल मिलाप के लिए बाधा तक केहू के लिए नहीं बनल जाता? का आप सब सुसमाचार के लिए बाधा तक नहीं बनल जाता? केहू संगति में आए खोजता, केहू प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे खोजता, लेकिन वो आपके जीवन देखा था, फिर का होता, सोचा था इते कौनो परिवर्तन नहीं बा, इते कौनो बदलाव नहीं बा, ऐसे ठीक हम जैसे बाटी वैसे ठीक बा। प्रिय लोग, यदि आप सब बाधा बनल जाता था, आज ही के दिन में अपन जीवन के सुधारल जा, सुसमाचार के लिए जीवन जियल जा, प्रभु के महिमा के, प्रभु के सुसमाचार के, प्रभु के जीवन के एक दूसरे के बतावा जा, और परमेश्वर हम उनके सहायता करें। आओ जा हमारी प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके धन्यवाद देते हैं, आपके महिमा, आपके प्रशंसा, आपके जय जयकार हो प्रभु। हमारे सचमुच में सामाजिक रूप से अलग रहल गए, हमन के अन्य जाति भैली के कारण ग्रहण योग्य न रहल गए, लेकिन आपके एकमात्र पुत्र के द्वारा हमन के ग्रहण कल गए, अपने सिंहासन में बैठे के अधिकार भी दिहल गए।
हमन के सब कुछ के अधिकार दे दिल के, स्वर्गीय अधिकार से भरपूर कह दिल के परमेश्वर, अपन आत्मिक आशीष से भी हमन के भरपूर कह दिल के परमेश्वर के लिए हम अपने हृदय से ही धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमरे ख्रिस्ट रहित रहल गए, परमेश्वर हमरे राष्ट्र रहित रहल गए, परमेश्वर हमरे परमेश्वर विहीन रहल गए, उस सच्चा परमेश्वर से भी अलग रहल गए। हमारे आशा रहित रहल गए, कौनो भी आशा नहीं रहे परमेश्वर, लेकिन उस सब कुछ अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कालवरी पे पूरा कई दिहल गए। और उन्हीं के जीवन के द्वारा हमन के भी आज आशा बा, उन्हीं के मृत्यु के कारण आज हमन के आपसे मेल मिलाप बा, उन्हीं के कारण हमारे सच्चा परमेश्वर के नजीक में आवल गए। प्रभु आपके महिमा, आपके प्रशंसा सदा सर्वदा होते रहे प्रभु, धन्यवाद हो। ये विनती प्रार्थना हम उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।